ऑपरेटिंग के पश्चात जब ट्रेन मैनेजर और लोको पायलट गाड़ी का जीडीआर करते हैं तो सीबीसी अनकपलिंग को रोकने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, ये जो ऑपरेटिंग हैंडल है, ऑपरेटिंग हैंडल वैगन बॉडी के साइड पैनल से बाहर प्रोजेक्टेड नहीं होना चाहिए। अगर वो प्रोजेक्टेड है उस कंडीशन में लॉक को तार से प्रोटेक्ट कर देना चाहिए, बांध देना चाहिए, जिससे कि इसमें कोई मूवमेंट ना हो। दूसरा, ये जो स्लॉट है, ये जो स्लॉट में ऑपरेटिंग हैंडल सही तरीके से बैठा होना चाहिए और किसी ऑपरेटिंग हैंडल में अगर इस प्रकार के लॉकिंग डिवाइस है वो ये इस तरीके से सही तरीके से बैठा हुआ होना चाहिए, ना कि उठा हुआ हो। ये पहला, इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। दूसरा, जो लॉक लिफ्टर असेंबली है और ये जो गैप दिखाया जा रहा है ये 19 mm से कम नहीं होना चाहिए और नॉन टेक्निकल अगर देखना चाहें तो इसमें दो उंगली के बराबर का गैप होना चाहिए। इससे ज़्यादा है तो चल जाएगा, लेकिन कम है तो ये माना जाता है कि लॉक पूर्ण रूप से नीचे गिरा नहीं है, जिससे कि अनकम्पलिंग होने के चांसेस रहते हैं। तीसरा, ये जो गैप है ये ना तो बहुत ज़्यादा बाहर होना चाहिए और ना ही ज़्यादा दबा होना चाहिए। इसका स्टैंडर्ड जो है 108 ± 25 mm का इसमें प्ले परमिसिबल है। अगर बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा दबा हुआ है, इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ ड्राफ्ट गियर में कमियां हैं, जिसको जीडीआर के दौरान ध्यान देना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण चीज ये है कि दो कपलर के बीच में जो सीबीसी हाइट का वेरिएशन है वो 75 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जिससे कि रनिंग के दौरान या फिर जो कैमर हम सेक्शन जहां पर होता है उसमें वो वर्टिकल स्लिपिंग होकर अनकपल ना हो। इसलिए हमें ये ध्यान देना है कि जो दो सीबीसी है उसे 75 mm से ज्यादा का डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अगर इसमें 75 mm ज्यादा का वेरिएशन अगर हमको मिलता है तो हमें उसको रिमार्शलिंग के लिए मेमो देना चाहिए, उसको रिमार्शलिंग अनिवार्य रूप से कराना चाहिए। इसके अलावा और फिजिकल या विजिबल जो भी डिफेक्ट्स अगर हमको मिलते हैं जो ट्रेन को जो अनसेफ टू रन है उसके बारे में जानकारी देके उस वैगन को या तो डिटैच कराया जाए या तो फिर उसको रेक्टिफिकेशन कराना चाहिए।